हेलो डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर स्टूडेंट्स। हिंदी विषय में आज आपका ये लास्ट चैप्टर है और इसका नाम है परिचित विषय पर मौलिक रूप से लिखना। तो अगर हम इस आधार पर देखें तो लेखन के दो पक्ष होते हैं। पहला जो है उसे बाह्य पक्ष या यांत्रिक पक्ष कहा जाता है और दूसरा जो है उसे आंतरिक पक्ष या मौलिक अभिव्यक्ति पक्ष भी कहते हैं। जो बाह्य पक्ष होता है इसमें वर्तनी, वर्ण, विराम चिन्ह, वाक्य गठन आदि ये सारी चीज़ें समाहित हैं और इसका लेखन जो होता है वो अनुकरण के आधार पर होता है, यानी कि बच्चे अनुकरण के माध्यम से यांत्रिक पक्ष को लिखते हैं। दूसरा जो है आपका आंतरिक या मौलिक अभिव्यक्ति, ये कहीं ना कहीं चिंतन के आधार पर इसे हम इसका वर्णन कर सकते हैं और बाह्य पक्ष के साथ साथ एक शिक्षक को चाहिए कि वो अपने बच्चों में मौलिक पक्ष का भी विकास करे, लेखन में मौलिक पक्ष का भी विकास करे। ये मौलिक पक्ष जो है या स्वतंत्र अभिव्यक्ति पर डिपेंड करता है। मौलिकता तभी आ सकती है जब बच्चे में कल्पना, तर्क, चिंतन इस प्रकार की शक्तियों का विकास हो। इसके लिए बच्चों एवं प्रशिक्षुओं को अभ्यास के पर्याप्त अवसर देना आवश्यक है। यह कार्य परिवेश से संबंधित विषयों पर जिससे बच्चे या प्रशिक्षु पूर्व परिचित हों कराया जाना चाहिए। विषय यदि आसपास के हों, पहले से जानकारी हो तो लेखन प्रभावी होता है। अतः शुरुआत में बच्चों को ऐसे अवसर देने चाहिए जो आसपास के परिवेश के माध्यम से बच्चों को लिखने के लिए जिससे बच्चे प्रेरित हों। अतः शुरुआत में ऐसे विषय रखना चाहिए जिसका लिखने वाले को अनुभव हो, जैसे देखे गए दृश्य, चित्र, घटना, अनुभूति, यात्रा, प्रसंग आदि इस प्रकार के चीज़ों को लेखन को बच्चों के लिए उनको लिखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ऐसा करने से उनके अंदर मौलिकता जो है वो उसकी वृद्धि होती है और चिंतन के माध्यम से वो स्वतंत्र लेखन लिखने के लिए उनका दिमाग जो है, उनका मस्तिष्क विकसित हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि इसके प्रमुख उद्देश्य क्या हैं। छात्रों में लिखित रूप से भाव व्यक्त करने की क्षमता उत्पन्न करना, उनमें तार्किक वृद्धि से विचार विमर्श करने की क्षमता जागृत करना, उनको शुद्ध, बोधगम्य, ललित एवं प्रभावोत्पादक भाषा में भाव व्यक्त करने की कला में पटु करना तथा उनकी रचनात्मक प्रवृत्ति को जागृत करना। विषय के अनुसार भाषा शैली अपनाने के कौशल का विकास करना, क्रमिक रूप से भावों को अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास करना। तो इस प्रकार से ये जो मौलिक रूप से लेखन है इन उद्देश्यों की पूर्ति करता है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी गतिविधि के माध्यम से बच्चों में ये मौलिक लेखन उनके अंदर विकसित किया जा सकता है। सबसे पहले है गतिविधि 1, इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति द्वारा कहानी बच्चों को लिखने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। जैसे हम कोई कुछ शब्द लिख करके उसके आगे कुछ रिक्त स्थान छोड़ देंगे और बच्चों से कहेंगे कि इसमें आप शब्द भर के इस कहानी को पूरा करिए। इसके बाद है गतिविधि 2, इसके अंतर्गत बच्चों से उनके दैनिक जीवन से संबंधित कुछ वार्तालाप करते हुए उन्हें कुछ विषय दे करके अपने विचार लिखने के लिए उनको प्रेरित किया जाएगा। गतिविधि 3 में कुछ परिचित शब्दों से बच्चों को अवगत कराकर उन्हें कुछ परिचित शब्द दे करके, जैसे मेज, कुर्सी, माँ, बगीचा, घड़ी, साइकिल, चश्मा, इस तरह के कुछ परिचित शब्दों को बच्चों को उनको दे करके और उनसे कहा जाएगा कि इसके बारे में अपने विचार व्यक्त करिए। गतिविधि 4, इसमें प्रशिक्षु बच्चों से किसी वस्तु, किसी सहपाठी या किसी रिश्तेदार का बिना नाम लिए वर्णन करने को कहेगा। तो इसके माध्यम से बच्चों की भावाभिव्यक्ति वहाँ पर हो सकती है। इसके अलावा गतिविधि 5 के अंतर्गत किसी विषय से संबंधित चित्र को बच्चों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और उससे उस चित्र के अंतर्गत जो बारीकियां हैं उसके बारे में बच्चों से प्रश्न किए जाएंगे। इसके बाद गतिविधि 6 के अंतर्गत
बच्चों को कुछ जैसे कागज़ से या पुरानी किसी वस्तु के कपड़े आदि की सहायता से कुछ नया बनाने के लिए उनको कहा जाएगा और उनसे पूछा जाएगा कि आपने कैसे बनाया है। तो इसके माध्यम से भी उनकी विचार अभिव्यक्ति हो सकती है। तो इस प्रकार से ये कुछ गतिविधि जो है वो अपनाई जा सकती हैं बच्चों के मौलिक लेखन को विकसित करने के लिए। तो छात्रों, ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है और इसी के साथ आपका हिंदी सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। धन्यवाद।